हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए, एक कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। एक गुरु भाई एक बहन थे जिनका कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत बूढ़े हो गए थे। तो बोले कि देखिए, हम लोग का कोई संतान भी नहीं है, तो हम लोग को बुढ़ापा जो है कैसे कटेगा। तो आप ऐसा करिए कि जाके गांव में बोलिए और ऐसा बोल करके बोलिएगा कि मेरा बेटा है, सो मेरा बेटा काशी गया है पढ़ने के लिए। लकड़ी से नाप करके जो है सो मतलब मेरा बेटा इतना बड़ा है, लकड़ी से नाप करके जो मेरे को बेटा बियाहना है और मेरे को बहू चाहिए, ऐसा बोल करके जो है आप जो जिंदगी जितना है कटने के लिए जो है किसी का सहारा चाहिए, तो लकड़ी से नाप करके जो है जाइए बहू लेकर आइए। पंडित जी ने कहा कि भाई ठीक है। सबसे जाके गांव में कहा कि देखिए, मेरा बेटा गया है काशी पढ़ने के लिए, ये डंडा से नाप के मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा इतना बड़ा है, मेरे को इतनी बड़ी बहू चाहिए। ऐसा बोल करके जो है गांव समाज में सत्य का समय था, सत्य का युग था। तभी जो लकड़ी के नाप लाठी के नाप से ही शादी होता था। तो बोला सब कि ठीक है भाई, चलो इनका बेटा काशी गया पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं है, लाठी के नाप करके ही विवाह कर करके जो है बहू घर ले आए पंडित जी। पंडित जी जब बहू घर को लेके आए तो मतलब सब बहू जो काम वाम करती, बाहर जाती, कुएं पे पानी भरने जाती, नल पे जाती, तो सबके सब जो है बोलते कि देखिए, अभी के ज़माना में घर में कल है, नल है, हैन है, टेन है। पहले ज़माने में कहीं एक तालाब हुआ करता था और कहीं एक जो है बावड़ी हुआ करती थी, कहीं एक कुआं होता, तो हम लोग उसमें से पानी भर के हमारे माँ लोग लाती थी, है ना। तो वो बहू जो है पानी लेने जाती, तो सब कहते कि अरे तेरा तो पति है ही नहीं, लकड़ी से नाप करके तेरे को ले आया है, ठक्की ले आया है पंडिताएँ, क्योंकि बुढ़िया का तो कोई बेटा ही नहीं है। बुढ़िया झूठ बोल रही है, उनका कोई भी नहीं है। तो वो बहू बोल रही है मन में कि बाप रे बाप, इनका तो बेटा नहीं, बोल रही काशी पढ़ने के लिए गया है और इनका तो बेटा ही नहीं है, तो भाई मैं क्या करूँ। बोले देखिए, मैं क्या करूँ ऐसा जो मैं यहाँ से जा पाऊँ। तो सब ने सिखाया उनको कि देखो, तुम ऐसा करना कि खाना बनाना तो नमक डाल देना ज़्यादा करके, सब्जी बनाना तो मसाला ज़्यादा करके झाल लगा देना, तीखा बनाना, ताकि वो लोग जो गुस्सा में तुम्हें उल्टा पुल्टा बात कहे और तुम यहाँ से चली जाना। तो बोली कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। बेचारी क्या करती, खाना बनाती तो सवा सेर नून जो है सो डाल देती, उसमें डाल करके इतना खाली नमक वाला सब्जी बनाती, नमक वाला दाल बनाती। बूढ़ा बूढ़ी को दोनों को खाना देने के बाद जो लोग खाते तो देखते कि बहुत नमक है। पति पत्नी से कहते कि देखो भाई, बहुत नमक है सब्जी में, कैसे खाएंगे। तो पत्नी कहती कि क्या करिएगा, ऐसा करिएगा तो नहीं होगा, जाने दीजिए, जैसा देता है वैसा खाइए और बुढ़ापा को काटिए, गुरु जी का नाम लीजिए, गुरु जी का ध्यान करिए, माला का जाप करते रहिए। अब इतना जो सोचिएगा कि छोंक छोंक को कोई खिलाए, तो ऐसा खिलाने वाला है नहीं भाई, अभी समय काटने का समय है। पंडित जी भी बोले भाई ठीक है, अब तो मेरा वो रहा नहीं कि मैं कहीं से मांग के लाऊं और खाऊं, अब तो यही बना के देगी वही होगा। तो कुछ नहीं बोलता। फिर दूसरा दिन बहू गई नल पे, फिर जाके सब बोले क्या बोला तेरी सास ने, क्या बोली तेरे ससुर ने। बोली कि देखिए, मेरा सास ससुर कुछ नहीं बोलते हैं, मैं कितना भी नमक डालती हूँ, तीखा कर देती हूँ, सब्जी आँख से आंसू टपकता है फिर भी खा लेते हैं, मैं कैसे चली जाऊँ, मैं क्या बोलूँ उन लोगों को। तो बोली कि नहीं रे, तेरा पति नहीं है, तेरी सास जो है ना झूठ बोल रही है तेरे को, तू कुछ ना कुछ उपाय कर ऐसा ताकि तू यहाँ से जा पाए। तो एक दिन वो जो बूढ़ी माता थी, बूढ़ी बहन, उनका ना 7 रूम था। तो बहू बोली कि माँ जी, आप तो रोज़ चर्चा में चले जाते हो, तो ऐसा करिए ना, मेरे को घर का चाबी दे दीजिए, मैं घर का साफ़ सफाई कर लूँ, कितना दिन से घर गंदा है। तो सास बोली कि ठीक है बहू, घर का साफ़ सफाई करोगी तो ये 5 रूम 6 रूम साफ़ करना, 7वां रूम को तुम मत खोलना बहू, ठीक है। तो बोली कि ठीक है माँ जी, मैं नहीं खोलूँगी। फिर बहू साफ करते उनको पता ही नहीं चला, 7वां घर भी खोल ली। पहला घर खोली तो इतना सुंदर राजा रजवाड़ा जैसा घर सजा हुआ अंदर में,
फिर खोली तो देखी गंगा बह रहा है, फिर खोली तो देखी सांप बिच्छू है, फिर खोली तो ऐसे करते करते सब घर खोल दी। सब 7वां घर खोली तो देखी कि उसमें उनका पति जो है झूला झूल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं इनको देख करके बहुत खुशी हो गई। बोलिए जी आप कब आए, मेरे को बताए नहीं, आप यहाँ पे आके चुपचाप बैठे हैं। देखिए गुरु का कृपा कैसे होता है, ये कोई नहीं जानता है दोस्तों, कब महादेव दया कर दे, कब महादेव कृपा कर दे, हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी भाव खाली गुरु के प्रति होनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मैं काशी गया था पढ़ने के लिए, मैं पढ़ के आया हूँ। तो कहने लगे कि चलिए आइए। कहने नहीं मैं नहीं आऊँगा जब तक माँ गुरु चर्चा से ना आ जाए। माँ आ जाएगी तभी जाके जो है सो मैं बाहर निकलूँगा। माँ जी आई, शाम हुआ 5 बजा, माँ जी आई चर्चा से। आने के बोली माँ जी आपका बेटा तो आ गया काशी से पढ़ के। अब माँ जी बेचारी चौंक गई, रे भाई मेरा बेटा तो है ही नहीं है, तो कहाँ से मेरा बेटा आ गया काशी से पढ़ के भाई। बोली हाँ माँ जी देखिए ना, घर साफ सफाई कर दिए और देखिए एक तो घर में आपका बेटा चोरबा की तरह बैठा हुआ है आकर के, कि माँ आएगा तो माँ से ही पहले मिलेंगे तब बीवी से बात करेंगे। माँ जब देखी तो बोली कि माँ गई बेटा तुम, हाँ माँ मैं तुम्हारा बेटा काशी गया था पढ़ने के लिए, तो बोली थी तेरी बहू को, तो बहू बिहार लेके आई थी लाठी से, तो मैं तेरा बेटा। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा। तो बोला बेटा माँ ऐसा करो कि गांव में समाज को बुलाओ, सबके सामने में तुम्हारा स्तन से जब दूध निकल के मेरे मुंह में आएंगे तो मैं आपका बेटा कहलाऊँगा और मेरा हाथ से सिंदूर मेरी बहू को लगाऊंगा तो मेरी बीवी बनेगी। तो माँ ने पूरा गांव को जमा किया। जमा करने के बाद माँ तो कभी बनी ही नहीं थी बहन, तो गुरु का ऐसा कृपा कि उनका स्तन से दूध बहने लगे। और भगवान तो थे महादेव स्वयं पुत्र बन के आए थे, तो उनका कनगुरी आंगुरी से रक्त निकलने लगा, जो कि जिससे लड़की का मांग भरा गया। और भगवान जिनका नहीं है वंश, जिनका कुछ नहीं है, फिर भी भगवान ने उनके घर में आकर उनकी चाकरी लगाई। उनको जिन्होंने देखिए सच के राह पर चल के गुरु का चर्चा करते हुए थोड़ी सी मोहलत मांगी थी भगवान से कि मेरा बुढ़ापा अच्छी तरह से कट जाए और मेरा साथ जो कोई दे दे, इसीलिए मेरे को लाठी से नाप के प्रभु मैं बहू लाने जा रहा हूँ। इस झूठ को सच में बदलना या ना बदलना तुम्हारा काम है, मैं लेकिन काम कर रहा हूँ। गलत है तो तुम्हारे नज़र में मुझे सजा देना पड़ा और किसी को मत देना, मेरी बहू को मत देना। बोलते और गुरु चर्चा में जाते। आज गुरु का कृपा ऐसी रही कि भगवान स्वयं महादेव रूप बदल के उनके घर में बेटा बन करके उनके घर में आए और आकर के जो है उनका सम्मान रखा। तो गुरु का काम हम लोग ऐसे ही करें, गुरु पे ऐसे ही भरोसा रख के सम्मान जरूर गुरु देंगे। देखिए इंसान का क्या है, इंसान तो ऐसे ही दुनिया में होता है। जब तक आपसे लेना होगा, जब तक आपसे चले तभी तक आपको पहचानेंगे। देखेंगे कि नहीं बाब इसके पास कुछ नहीं है, फिर इंसान आपको पहचानेंगे। लेकिन पर भगवान ऐसा आपके बारे में कभी नहीं सोचा, आपके पास है तब भी नहीं है तो भी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा है। सच के राह पे हमेशा चलते रहना चाहिए। बाकी बात तो उनके लाठी में आवाज़ नहीं है, इतना तो याद सबको रखना चाहिए कि ऊपर वाला के लाठी में आवाज़ नहीं है। अगर इंसान एक उंगली तोड़ दे तो कोई बात नहीं है, दर्द होगा कुछ दिन, लेकिन जब ऊपर वाला लाठी लगाता है तो उसका कोई आवाज़ नहीं है। दोस्तों उनसे हमेशा डरना चाहिए और डर के रहना चाहिए और सच के राह पे हमेशा चलना चाहिए। विजय उसी का होता है जो सच के राह पे चलता है। इसीलिए मैं गुरु के राह पे चलती हूँ। मैं आप लोगों को भी बताती हूँ हमेशा सच का राह पकड़ के चलना। भली आपको सर थोड़ी देर के लिए झुक जाएगा, लोग झुका देगा, लेकिन आप सच के राह पे चलोगे तो झूठ को ही हारना होगा और सच का विजय हमेशा होता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को रखते हुए आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार।